हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसका आज ये दूसरा भाग लेकर आए हैं। तीसरा भाग। पहले दो भाग में, पहले वाले में तो मैंने एक अनसीन बेसिस समझाया है, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स 1 से लगा करके 20 तक के कवर करवा दिए हैं। और आज हम देखेंगे 21 से लगा करके 40 तक। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को। और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एजुकेशनल गोल। आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो जा कर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इन्हीं वीडियो की लिंक सीधे वहीं आपको भेज देते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन नहीं भी देख पाते हैं तो आपको सीधा मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 से लगा करके 40 तक। और इससे पहले के अगर दो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, आपका सारा प्रश्न पत्र इन्हीं क्वेश्चन बैंक से बनने वाला है। तो देखिए, पहला है ही इज अफ्रेड। ध्यान रखना, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो आप ऑफ पर ही जाएंगे कि ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कि भाई वो कुत्तों से क्या है, भयभीत है। ठीक है, तो ऑफ आ जाएगा इसमें। उसके बाद अगला है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। आपको क्योंकि लगाना है, क्योंकि सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है बिकॉज। ठीक है, तो इसमें बिकॉज आ जाएगा। अगला है शुरू में ही रिक्त स्थान दिया हुआ है, यू वर्क हार्ड यू विल पास, कि यदि तुम मेहनत करते हो तुम पास हो जाओगे। तो यदि किसका मतलब है, इफ का। ठीक है, तो इसमें इफ आ जाएगा। अगला है आई प्रिफर कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी प्रिफर करूँगा बजाय चाय के। ये हम इसमें कहना चाहते हैं। तो जब भी हम किसी दो वस्तुओं में से एक वस्तु को पसंद करते हैं कि भाई मैं तो ये लूँगा, तो हम यूज़ करते हैं टू को। क्या यूज़ करते हैं, टू को। उन दोनों वस्तुओं के बीच में टू लग जाएगा कि आई प्रिफर मिल्क टू टी, आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी। तो आपको टू लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा प्रिफर वाले में आपको टू लगाना है। फिर अगला वाला देखिए, द पेशेंट हैड डाइड। मरीज मर गया था डॉक्टर आने के पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, हेड और डाइड है। और यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड है, तो जाहिर सी बात है मरीज पहले मरा है। तो हम क्या लगाएंगे, इसमें बिफोर लगा देंगे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, कि डॉक्टर के पहुँचने के पहले ही मरीज मर गया था। अगला है भोपाल इज लार्जर। देखिए, यहाँ तुलना हो रही है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि मैं भोपाल जाऊँगा बजाय इंदौर के, हम या ग्वालियर के। हम यहाँ कह रहे हैं कि भोपाल जो है वो ग्वालियर से बड़ा है, यानी कि तुलना हो रही है। अब जब तुलना होगी तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी एडजेक्टिव की। जैसे लार्ज है तो यहाँ पर क्या आया, लार्जर आया। ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो तुलना होने के लिए आप यूज करते हो देन को, कि भोपाल जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है, ग्वालियर से। ठीक है, आगे देखते हैं। वी वर मेकिंग काइट्स। हम पतंग बना रहे थे। पास्ट टेंस का है। जब पिताजी पहुंचे तो जाहिर सी बात है दोनों पास्ट की ही है, तो इसमें आ जाएगा अराइव्ड। ठीक है, एक पास्ट कंटिन्यूस की है और एक पास्ट इंडेफिनिट की है। ठीक है, कि जब पिताजी पहुंचे तब हम पतंग बना रहे थे। अगला है डोंट लीव द प्लेस, कि इस स्थान को मत छोड़ो जब तक कि मैं नहीं आ जाता। तो आप लगाएंगे इसमें अनटिल। कंडीशन हो गई है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इस स्थान को मत छोड़ना। ठीक है, तो इसमें अनटिल आ जाएगा। अगला है आई और उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है, बाय डेट मोबाइल इफ आई हैड मनी। इसको ध्यान से देखिए, आई के बाद हेड लिखा हुआ है। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हेड, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ है। तो हम भी वुड लेंगे। फिर इधर आई वुड बाय डेट मोबाइल, में वो फ़ोन खरीद लेता अगर मेरे पास पैसे होते या मेरे पास धन होता, तो मैं उस मोबाइल को खरीद लेता। तो पास्ट इंडिफिनिट वाला ये सेंटेंस इफ के बाद, इसलिए हम यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म लेंगे, पास्ट परफेक्ट नहीं लेंगे। ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अगला है सी और उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है, और उस गो टू टेम्पल एवरी डे वेन सी लिव्ड इन विलेज, कि जब वो गांव में रहती थी। पुरानी बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है अब तो वुड ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं विल। और जो वुड है वो पास्ट के लिए यूज़ होता है, कि वो प्रत्येक दिन मंदिर जाया करती थी जब वो गांव में रहा करती थी। ठीक है,
अगला है ही वांटेड टू दे दिया है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो वो क्या बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था। अब आगे देखते हैं हम। माई फादर इज ए, अब देखिए टीचर, कैसे टीचर है, रिटायर्ड, ठीक है। तो रिटायर्ड यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन काम किसके रूप में कर रही है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है। क्यों? क्योंकि पिताजी की विशेषता क्या है, टीचर तो है वो, लेकिन कैसे टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं। तो ये उनकी विशेषता हो गई, यानी कि ये यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आई है, वो एक एडजेक्टिव के तौर पर कार्य कर रही है, ठीक है। तो आप इसमें रिटायर्ड ही लिखेंगे, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, ही अवॉइड्स, ये भी बहुत बढ़िया है। अवॉइड जो वर्ब है ना, उसके साथ आप अगर एक और वर्ब उसके जस्ट बाद आएगी तो वो सिर्फ जिरंड वाली आ सकती है। जिरंड वाली मतलब कि वर्ब में आईएनजी वाली, वर्ब में कौन सी, आईएनजी वाली। तो आप क्या लिखोगे इसमें, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। क्या मतलब हुआ कि वो अजनबियों से बातचीत को अवॉइड करता है, बातचीत नहीं करता वो अजनबी से, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अवॉइड के साथ जो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी वाली आएगी, जिरंड फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब अगला है 34वां, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए शुरू में ही रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर लिखा है गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल, गुड नहीं है, गुड्स है। विल नॉट बी टेकन बैक, कहने का मतलब ये है कि भाई बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो बेचा हुआ, सोल्ड, वैसे तो ये आता है गुड्स सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, लेकिन ठीक है इसमें ये दिया हुआ है तो सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, कि भाई बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। अगला है आई हर्ड सम किड्स, मैंने सुना कुछ बच्चे शाउट फॉर हेल्प, कि वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, ठीक है। इसमें शाउटेड नहीं आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा, शाउट आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसमें आपको शाउट लिखना है कि मैंने सुना कि कुछ बच्चे मदद के लिए चिल्लाते हैं, ठीक है। शाउटेड नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगला है वर्क हार्ड, मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अन्यथा किसका मतलब है, और मतलब होता है अथवा अन्यथा, ठीक है, यही आएगा। ही इज आवर, आ दिया हुआ है, आ स्वर ध्वनि होती है, इसलिए हम जाएंगे एन पर। हमें पता है स्वर ध्वनि में हम एन लगाते हैं, ठीक है, कि वो 1 घंटे लेट है। फिर अगला है प्लीज स्प्रेड, की कृपया डालिए, क्या डालिए, कुछ घी डालिए ब्रेड पर या रोटी पर, ठीक है। तो कुछ डालिए, तो कुछ तो लिटिल का मतलब भी होता है, फ्यू का मतलब भी होता है, लेकिन हमें पता है फ्यू हम लगाते हैं जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। घी को गिन तो सकते नहीं, तोलते हैं, तो इसमें आएगा ए लिटिल। क्या आएगा इसमें, ए लिटिल। प्लीज स्प्रेड ए लिटिल बटर ऑन ब्रेड, कि थोड़ा बहुत घी लगा दीजिए इस रोटी पर। फिर अगला है ही हैज गिवन, देखिए गिव अप मतलब होता है त्याग देना। तो गिवन अप, उसने त्याग दिया, क्या त्याग दिया उसने, धूम्रपान करना उसने त्याग दिया। फिर अगला है वी, हमें पहनना चाहिए मास्क भीड़ भरी जगहों पर, क्राउडेड प्लेसेस। तो भीड़ भरी जगहों पर मास्क पहनना चाहिए, एक सलाह जैसा हो गया। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, शुड यूज करेंगे। तो वी शुड वियर मास्क इन द क्राउडेड प्लेस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन हो जाता है। अगर व्यूज अच्छे आते हैं, अगर आप शेयर करते हो, तो पूरा क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।